वेलकम बैक स्टूडेंट लास्ट में टॉपिक चल रहा था हम लोग का इनवर्स टेक्नोमेट्रिकल फंक्शन। मैंने लगभग आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बताए थे, कुछ बाकी रह गए। एक बहुत स्पेशल क्वेश्चन बच्चे ने पूछा कि सर मुझे ये क्वेश्चन बता दीजिए। ठीक, मैं मना नहीं करूंगा, आप लोग के जो भी डाउट होंगे वो आपको मंडे, आज कल सैटरडे संडे तो वैसे भी ऑफ है, मंडे को आपको मंडे तक आपको बता दें, एक दिन और ले लेंगे आपका। ये नहीं कहेंगे आपके डाउट नहीं बताए हमने। वैसे आज एक दो बच्चों ने डाउट पूछे, वो क्वेश्चन भी है मेरे, वो मुझे क्वेश्चन बताने भी थे, वो डाउट भी है बच्चे का। दो चार क्वेश्चन जिन बच्चों ने पूछा था उन क्वेश्चन जरा बता दें जरा, ताकि ये ना हो कि बताया नहीं। पूछ लो तो टर्म बाई टर्म जैसे आपकी बारी आएगी तो बता दें। क्वेश्चन लिखा हुआ है, दो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ। टेन इनवर्स कॉस एक्स। बेटा सब लोग शांत रहिए, क्योंकि स्पेशल क्वेश्चन आपके पास आने वाला है, वेरी वेरी स्पेशल। इतना स्पेशल क्वेश्चन आपके पास आने वाला है कि मैं आपको क्या बताऊं, करने में आपको दिमाग खराब है, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ इस बार पेपर में आ रहा है। जयवर्धन बोलो वाला क्वेश्चन क्या है, साइन वाला गजब क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाले आपको। क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा, साइन इनवर्स क्या लिखा बोलो। ठंडा है। एक क्वेश्चन मेरे को बच्चे ने क्या गजब पूछा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई इक्वल टू पाई। देन प्रूव दैट एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 2x वाई जेड। क्वेश्चन ये दिया गया। लो अब चलो सुनो, ये जो क्वेश्चन दिया गया कितना बढ़िया क्वेश्चन है। पहली बात तो ये तो है छोटा सा, कोई बात नहीं, लेकिन एक बच्चे ने पूछा है सर इसको थोड़ा सा रिकॉल कर दीजिए। कभी कभी होता है कि आप लोग क्वेश्चन लगा रहे हो, आपको नहीं आता है। एक बार मैं और आपको बता दे रहा हूँ, शायद मोस्टली बच्चों को ये क्वेश्चन पूछना भी होगा, ये वाला क्वेश्चन। अगर किसी ने लगाया हो तो, नहीं लगाया होगा तो भी कोई नहीं पूछना होगा, लेकिन जिसने लगाया होगा तो उसे पूछना होगा। क्वेश्चन पहले ये देखते हैं, कह रहा सॉल्व करो उसको, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व हम लोग आराम से कर लेंगे। क्वेश्चन लिखा क्या है, कह रहा टेन इनवर्स। अच्छा तरह देखिए, कॉस का फॉर्मूला बाई 2 के फॉर्म में, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होल अपॉन 1 प्लस, सॉरी मेरी बात सुनिए सभी लोग, ये 1 प्लस साइनस लिखा हुआ है। अगर मैंने इसको फॉर्मूले को बाई 2 के फॉर्म में लिखा है तो इसको भी बाई 2 के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा बता रहा हूं आप लोग को, थोड़ा देखिएगा। 1 प्लस ये क्या लिखा हुआ है, साइनस का फॉर्मूला 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। जिन बच्चों को ना पता हो वो बच्चे थोड़ा ध्यान दे दे, अच्छे समझ लें। ठीक, साइन 2s का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 साइन एक्स इंटू, ऐसे ही फॉर्मूला बाई 2। ठीक है, बन जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस। अब मेरी बात सुनो, 1 का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर, लेकिन उसको बाई 2 के फॉर्म में क्या लिख सकता हूं, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब इसको मैंने क्लोज कर दिया क्लोज। अब जरा देखिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, मोस्टली बच्चे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाते हैं, कि साइन को पहले लिखते हैं, कॉस को बाद में लिखते हैं। मैंने आपको हमेशा बताया है, प्रियोरिटी हमेशा कॉस को पहले दिया करो। अगर मैं फिजिक्स की लैंग्वेज में बताऊं तो फिजिक्स में कॉस होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और साइन होता है वेक्टर। अभी मैं जब आपको फिजिक्स, जब मैं पढ़ाऊंगा वेक्टर आप लोग को, तो आप लोग कहोगे सर ये तो फिजिक्स का था, लेकिन एक्चुअली वो मैथ है। ठीक, जब मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा तो जो कंपोनेंट होते हैं वो हमेशा ऐसे होते हैं, परपेंडिकुलर, ऐसे और ऐसे, दो कंपोनेंट हमें ऑलवेज परपेंडिकुलर होते हैं। अगर मैं आपको स्टैटिक्स जब पढ़ाऊंगा डायनामिक्स, तो आप लोग कहोगे सर फिजिक्स के ही टीचर हो, यही बोलोगे। तो एक्चुअली वो चैप्टर पूरा बुक मैथ नहीं आती, मैथ और फिजिक्स बिल्कुल पैरेलल चलती है दूसरे के। ध्यान रखिएगा, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें होती हैं, आपके में शायद नहीं है, कंपटीशन में बहुत आता है। ये देखिएगा, तो यहाँ से फॉर्मूला आपके पास क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट्स मीन ए प्लस बी, और अदर ब्रैकेट में क्या हो गया, ए माइनस बी, और होल अपॉन में क्या आ गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, कॉस एक्स बाई 2 प्लस यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से क्या बन गया, होल स्क्वायर हो गया। ये बात सबको क्लियर हो गई अच्छे से, ओके। अब यहाँ से कुछ कैंसिल हो गया, स्क्वायर से ये प्रोडक्ट टर्म कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया।
क्या बचा आपके पास? यही क्वेश्चन देखो बन गया, मैंने आपको दिन यही पढ़ाया था मैंने आपको। सुमित क्लियर रखना थोड़ी बातों। ये क्या बचा आपके पास? कॉस एक्स बाई टू माइनस क्या हो गया, साइन एक्स बाई टू होल अपॉन में बेटा कॉस एक्स बाई टू प्लस, डन हो गया। ये भी मैंने बताया, ऐसे क्वेश्चन कभी भी आते हैं तो आप हमेशा कॉस जो यहाँ होता है उससे डिवाइड करते हो, कर दो डिवाइड। डिवाइड करने पर वैल्यू यहाँ पर क्या बनने वाली है, टेन इनवर्स क्या बन जाएगी, 1 माइनस 10 एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस 10 एक्स बाई टू। बताओ कोई बात क्लियर? ऐसी कोई दिक्कत अब मैंने हमेशा बताया ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, हमेशा कॉस से डिवाइड करना है। डिवाइड कर दिया कॉस, बन गया। ये 1 बनाना था। फिर मैंने कहा था आपको ये a प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। ये बता भी चुका हूँ पहले भी। 1 को लिखते हैं पाई बाई 4, जो यहाँ होता है वही यहाँ पर भी होता है। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सही करो। फिर मैंने आपको एक बात और बताई, ये होता है 10 किसका फॉर्मूला, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ एक बार समझाने के लिए, मैं बार बार अच्छी यही समझाऊंगा। पाई बाई 4 माइनस का 10 एक्स बाई टू होल अपॉन में 1 प्लस 1 को लिख दिया आप लोगों ने बेटा क्या, 10 पाई बाई 4 इंटू 10 एक्स बाई टू। यहाँ सॉल्व हो गया 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b। किसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, 10a माइनस b। क्या फॉर्मूला है बेटा, 10a माइनस b का। ये 10a माइनस b का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको 10 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू। मैंने आपसे कहा मैं कितनी बार ये क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ, इतनी बार मैंने बताया है कि अब तो मैं थक गया हूँ बता देता हूँ। ऐसा नहीं कि आप लोग को नहीं आएगा, हाँ चीज़ें कभी कभी होती हैं, ये थोड़ा दिक्कत कर जाती है और कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। सबसे अच्छा क्वेश्चन ये है, मोस्टली बच्चे इसको 20 से छोड़ देते हैं। बताओ कैसे करेंगे इस क्वेश्चन, साइन एक्स प्लस वाई करेंगे, फिर कोई ट्राई किया? अच्छा सीधा ना नहीं बोलो, ये है ना, ये वाला क्वेश्चन ट्राई किया 10 वाला, साइन जो 10 वाला है ना वो सॉल्व हो जाएगा। वो तो सिंपली ऐसे सॉल्व हो जाएगा, बस सॉल्व करना है थोड़ा हार्ड, उसकी कैलकुलेशन लंबी है, सॉल्व हो जाएगा। कैलकुलेशन लंबी है उसकी। ये क्वेश्चन सर, ये क्वेश्चन बताओ इसके लिए। ऐसे ही क्वेश्चन मैंने बताया था, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड इक्वल टू पाई ऐसे लिखवाया था, और बताया था रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर एक्सेट्रा, ऐसे डेट कुछ ऐसे कुछ बताया था क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ये उसका ही बाप है स्पेशल। लेकिन रूल बताता हूँ आपको, बहुत सरल है। ये जो लिखा हुआ है ना, इससे ही आपको चीजें बनानी है। लेकिन कैसे, कोई है जो बताएगा? हाँ कुछ भी, जो भी इसको बताना चाहो, जो करना चाहो, मैं किसी को मना नहीं करूँगा। कोई है बताए? बुक्स कहती है कि हम ऐसे करेंगे। बुक्स ने हमसे कहा, क्वेश्चन ये दिया गया है कि साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स वाई प्लस साइन वर्स जेड इक्वल टू पाई, ये दिया गया है। तो यहाँ पे कह रहा है देन प्रूव दैट एक्स रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड रूट के अंदर 1 माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 2x y z। आपको ये प्रूव करना है। तो अब आप कैसे करोगे, इससे आपका काम आसान हो जाए। मैं सिंपल बताता हूँ, दिया गिवन क्या है आपको, ये गिवन, ये गिवन है, मतलब क्वेश्चन मेन आपको ये गिवन है, करना आपको यहां से। क्या करें स्पेशल, मैं बताऊँ, मैंने बिल्कुल आपको जैसे बताया, हमेशा मैंने कहा था ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो आप हमेशा कहते हो प्रूवमेंट ऐसे करते हैं। तो जिसको होता है उसी को लेट कर लो। क्या करते हैं, इसको होता है उसको लेट कर लो। क्या करते हैं उसको हम लोग बेटा, लेट कर लो, हटा दो। साइन इनवर्स इसको आपने क्या मान लिया, ए मान लिया। साइन इनवर्स वाई को आपने क्या लेट किया बेटा, बी लेट कर लिया। एंड साइन इनवर्स जेड को आपने क्या लेट कर लिया बेटा, सी लेट कर लिया। दैट इज क्लियर, डन हो गया। बिल्कुल क्लियर बात है कि नहीं? अच्छा अब बताओ यहां से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन, वाई की वैल्यू बेटा क्या हो गई है, बात अब समझना थोड़ा सा, वो होने वाली ट्रिग्नोमेट्री, जेड की वैल्यू साइन से, बस इतनी बात कर लोगे। अब इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लो। अब इस लेफ्ट हैंड साइड से अब क्या लेके आना है, 2xy z। बिल्कुल याद कर लेना क्वेश्चन, ना याद हो रख लेना, हम तो कहते हैं ये वो पेपर वाला क्वेश्चन है जो आ रहा होता है। आपने इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। क्या ले लिया आप लोगों ने, क्या लिखा हुआ, एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर। एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, साइन है, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है प्लस साइन बी, रूट में कितना आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन सी, रूट क्या है बेटा आपके पास, 1 माइनस साइन स्क्वायर सी।
डन हो गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर है क्या होता है, कॉस स्क्वायर है। बाहर आ गया, क्या आ गया आपके पास, साइन ए इंटू प्लस ये क्या आया, बोलो कितना आया, साइन बी इंटू क्या आ गया, कॉस बी, प्लस साइन सी इंटू क्या हो गया, और यहां से आ गया कॉस बी। ये बात सब क्लियर हुई। क्वेश्चन दिया क्या गया था आपको, अब सुनना मेरी बात। क्वेश्चन था क्या, एक्स साइन ए बराबर क्या हो गया था, एक्स, यहाँ साइन वर्सेस बराबर ए वाई। तो मतलब अगर ये क्वेश्चन जरा देखो तो ये क्या बन गया आपके पास, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई। ये बात किसको इंडिकेट करती है, ये जो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई लिखा हुआ है, ये क्या मुझे रिप्रेजेंट करता है मैथमेटिकल में, मैथमेटिक्स में ये मुझे क्या बताता है, ये क्या इंडिकेट करता है, ये बताता है ट्रायंगल है, और ट्रायंगल के सभी एंगलों का सम क्या होता है, 180 होता है। ये सबको मालूम है, ट्रायंगल के जितने भी एंगल होते हैं उन सबका सम कितना होता है, 180। ये आपको क्लियर रहता है, इससे आप ये बताते हो, अब हम समझ गए। अगर क्वेश्चन मुझे ये ना पता होता, यही से मालूम होता कि एबीसी क्या है, द वर्सेस ऑफ ट्रायंगल है, तो भी हम समझ जाते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 20 गिवन। तो यहाँ पर तो ये दे दिया उसने। अब बातों को यही समझाना है। ये ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट है 11 में, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन बन गया। देखो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है 2 साइन ए साइन कॉस ए, 2 साइन बी कॉस बी प्लस 2 साइन सी साइन सी। मतलब अगर ध्यान दिया साइन सी के सारे फॉर्मूले लिखे हैं, अगर मैं इनको जरा ध्यान दूँ तो 2 से मल्टीप्लाई करा दूंगा, क्या कर दूँ, 2 से मल्टीप्लाई करा दूँ, 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन बी कॉस बी प्लस 2 साइन सी कॉस सी, और 2 से मल्टीप्लाई करा दिया तो 2 से क्या कर दिया आप लोगों ने, डिवाइड भी कर दिया, मतलब 1/2 आ गई। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ठीक, लेफ्ट हैंड चलने दो, 1/2। अब ये फॉर्मूला किसका बन गया, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। अब यहीं से चीजों को डेवलप करना है आपको, बना नहीं पाओगे अगर आपको मैं बताऊंगा नहीं तो। ये यहां तक तो क्वेश्चन आप लोग कर दोगे, इसके बाद सॉल्व करना है। मैं आपको बता दूं इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 4 साइन ए साइन बी साइन सी। अब सर ये कैसे आपको मालूम चलेगा, देखो मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो मुझे याद रहता है, मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो मुझे वो चीज़ की ये आइडेंटिटी होती है। जब भी कभी इसको सॉल्व करोगे, अगर यहाँ 2 2 2 आ रहा है, ये सब साइन साइन के, तो उसका आंसर भी साइन में ही आ जाएगा, ठीक वही आ जाएगा, साइन ए साइन बी साइन सी आएगा आंसर। लेकिन यहाँ पे 2a 2a 2bc है ना, अब कैसे आएगा मुझे सॉल्व करना है, क्योंकि लॉन्ग में 8 नंबर क्वेश्चन आने वाला पेपर में, अगर 8 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो लॉन्ग सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो मैंने इसको क्या किया, यहाँ पर साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा दिया, इसको छोड़ दिया ऐसे, ये 1/2 लिखा है ऐसे, तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ साथ में, अगर मैं लिख दूंगा तो चीजें समझ में ज्यादा अच्छे से आएंगी। तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो बेटा क्या होता है, बोलो, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ये फॉर्मूला होता है किसका, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला। होगा उसको यहां लगा दो, देखना 2 साइन, सिर्फ फॉर्मूला मैंने यहां लगाया है, और ये होल 1/2 पूरा बाहर है, कोई दिक्कत नहीं, सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 इंटू, यहां तो अलग हो गया, प्लस साइन 2c हो गया। ये बात सबको क्लियर हो गई, पहले इतना को नोट कर लो, तो फिर हम ये रफ करके बताएं आपको अच्छे से, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो नहीं पाएगा। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो बच्चों जरा देखो, ये क्वेश्चन हो गया था याद, अब क्या सुनो, इसी को मैं थोड़ा यहाँ दोबारा लिख रहा हूँ, जरा सीधे जरा यहाँ लाइन खिल लेता हूँ, पहले सुनो। अरे बच्चा, ओ मेरे भाई, अरे बस सर, अरे मेरे सब बड़े भाई हूँ, देख लो जरा, ये क्या लिखा हुआ है, साइन 2a प्लस 2b अपॉन 2। अरे 2 कॉमन कैंसिल हो गया, क्या बची बची, 2 साइन a प्लस b। अरे बच्चा थोड़ी भावनाओं समझो, यहां से दोनों कॉमन कैंसिल हो गया, क्या बचा वैल्यू आपके पास, कॉस a माइनस b, डन हो गया, प्लस साइन 2c हो गया। अब यहीं से चीजों को, ये जो दिया गया था ना, ये अब यहां यूज होने वाला है। अगर नहीं होना है तो बताओ, हम कॉस करके हटा दे, खत्म क्लास।
इसलिए कह रहे थोड़ा शांत रहो। 1/2 क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, 2 साइन, नोट निकलो तो समझो पहले। अब क्या देखिए क्वेश्चन दिया क्या कह रहे हैं, ये जो अगर मैं यहाँ देखूं तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, पाई माइनस सी। थोड़ा ध्यान रखिएगा, तो मैंने a प्लस बी के रिप्लेस पे क्या लिख दिया, पाई माइनस सी इंटू कॉस a माइनस बी, और साइन 2c का फॉर्मूला होता है 2 साइन सी इंटू कॉस सी। डन हो गया। साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है बेटा साइन थीटा हो जाता है। एंड कॉस a माइनस बी प्लस 2 साइन सी इंटू क्या हो गया, कॉस सी हो गया। मैं रुको जा 2 मिनट इन्होंने समझा, सिर्फ रिस्पेक्ट यार। देखिए अब यहां से देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 साइन सी, तो 1/2 और 2 कॉमन ले लिया, साइन सी भी कॉमन आ गया। क्या बचेगा वैल्यू जरा बताओ, यहां से वैल्यू क्या बची, बचा वैल्यू आपका कॉस a माइनस बी और प्लस क्या बच गया आपका बेटा, कॉस सी बच गया। अब यही इसको और बनाना मुझे, बहुत सरल क्वेश्चन, बहुत इजी है। 2 से 2 क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। अब बचा यहाँ पर साइन सी। अब जरा मेरी बात को थोड़ा समझना, अगर आपके पास किसी बुक में सोल्यूशन मिलेगा भी ना, तो थोड़ा सा टिपिकल कर देगा वो क्वेश्चन, मैं बहुत सरल कर दूंगा। ये जो सी लिखा है ना, इसको भी थोड़ा अरेंज कर दो, क्योंकि वो पूरा क्वेश्चन किसमें, ए और बी में, और ये सी बड़ा खड़क रहा है। पूरा क्वेश्चन किसमें, ए और बी में, तो सी को हटा दो, ये सी बड़ा दिक्कत कर रहा है। तो सी तो वैल्यू आ चुकी ना आपके पास, तो आप एक काम करो, अगर मैं यहाँ से सी की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो क्या आएगी, पाई माइनस ए प्लस बी। अब देखो जरा यहाँ ध्यान देना, कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस पाई माइनस ए प्लस बी, ब्रैकेट क्लोज कर दो, पूरा कर दिया क्लोज। अब छोटी सी बात मेरी समझना, एक छोटी सी बात क्या है, बहुत मजा आ जाएगा आपको। कॉस ए माइनस बी और कॉस 180 माइनस थीटा, माइनस का कॉस थीटा होता है, माइनस का कॉस थीटा होता है। ओके नो प्रॉब्लम। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, मैं अब इसको रफ कर रहा हूं, देखना इतने को मैं छोटा सा एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, शायद आपको याद हो, शायद याद हो, 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला, 2 साइन इंटू साइन बी का फॉर्मूला लिख रहा हूं। वो फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, यही फॉर्मूला होता है। तो देखो तो आपको दिख रहा होगा ये चीज लिखी हुई है साइड, आपको दिख रहा होगा ये लिखा है ना, ये किसका फॉर्मूला है, 2 साइन ए इंटू, यहां से लिखा हुआ है साइन सी, लिख दो साइन सी। ये फॉर्मूला लिखा हुआ है 2 साइन ए इंटू साइन बी का। अब मल्टीप्लाई करो तो 2 साइन ए साइन बी साइन से। अभी भी क्वेश्चन नहीं आया, देखो आंसर, सर कितना करोगे, आ गया भैया। साइन ए को क्या माना है, साइन बी को, साइन सी को, तो आंसर क्या आ गया, 2xy, यही आपका आंसर है, राइट हैंड साइड। बच्चा ये था क्वेश्चन, वो जो लाजवाब क्वेश्चन था। अब एक काम करो, पहले इसको नोट करो, फिर एक क्वेश्चन और बता दें, बहुत बड़ा क्वेश्चन बताएंगे जिसका भी होगा। बेटा आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो से आपको नया लेक्चर पढ़ाएंगे, नया क्लास पढ़ाएंगे। बाय बाय क्लास।